इस वीडियो में CSIR नेट के दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन में तो मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन से ही हो जाता है और सिंपल ऑब्जर्वेशन से, लेकिन उसमें एक टर्मिनोलॉजी था कि ब्लोज अप होगा कि नहीं किसी फाइनाइट टी पे। तो यहाँ पे जो ये टर्मिनोलॉजी है ब्लोज अप, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतर बना देता है, उसको डिस्कस करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो कि CSIR 2022 फरवरी में ही पूछा गया। उसमें जो है उसको अगर आप चेंज ऑफ वेरिएबल वगैरह से करेंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ऑब्जर्व करके और सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर बड़े आसानी से आ जाता है। अब क्या है कि ये दोनों क्वेश्चन तो पूछे जा चुके थे, तो हमने क्या किया है कि एक तीसरा क्वेश्चन फ्रेम किया है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे। शब्दों का जाल थोड़ा बहुत हमने भी बिछाने की कोशिश की है। तो पहला तो क्वेश्चन CSIR नेट 2022 का जो कि पूछा गया है, और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो अभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन उसका पर्सनैलिटी वैसा ही है कि पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन बाजी। CSIR नेट 2022 फरवरी में यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको देख सकते हैं कि देखते ही लग रहा है वेरिएबल सेपरेट करके काम आसान कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए कह दिया गया क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है x of 0 is equals to 1। एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt is equals to x sin x स्क्वायर। ऑप्शन में कहा जा रहा है कि भैया द सॉल्यूशन टू ए, मतलब ए का सॉल्यूशन निकालेंगे तो ब्लोज अप इन फाइनाइट टाइम टी, मतलब फाइनाइट टी पे क्या इसका जो सोल्यूशन है ब्लोज अप कर जाएगा। ब्लोज अप करने का मतलब है कि क्या इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो कहेंगे कोई बात नहीं है, अभी वेरिएबल सेपरेट करके इनिशियल कंडीशन का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर देखते हैं ब्लोज अप होता है या नहीं। वही चीज़ बी के बारे में भी पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस दे दिया कि फर्स्ट और सेकेंड ट्रू है, मतलब उसके बाद ये ए ब्लोज अप करेगा, बी ब्लोज अप नहीं करेगा, या दोनों ब्लोज अप करेगा, या दोनों में से कोई ब्लोज अप नहीं करेगा। ऐसे ही करके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है आइए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका ए में जो गिवन था, ए में क्या था गिवन, आप यहाँ से देख लीजिए। ए में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, dx/dt इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। विथ ये कंडीशन भी है x of 0 is equals to 1, जिसका यूज हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट फाइंड आउट करने में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन ये हो जाएगा dx/x³ इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x का पावर -3 dx इज इक्वल्स टू dt। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, क्योंकि x का पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1 ये सबको पता है। यहाँ पे ये हो जाएगा t + c। अब इस आर्बिटरी कांस्टेंट से निजात पाने के लिए x of 0 is equals to 1 इस कंडीशन को इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है x of 0 is equals to 1, इसको यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे तो t के जगह पे 0, x के जगह पे 1 लिखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -1/2 एंड t के जगह पे तो 0, तो ये हो जाएगा 0 + c, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि c इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका -1/2। ओके, तो c इज इक्वल्स टू आपका क्या आ चुका है -1/2। तो इसीलिए अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम c इज इक्वल्स टू -1/2 इसमें रख देंगे। तो फाइनली वाट द थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट, yes it will become -1/2 x square is equals to -1/2 and plus t, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि c का जो वैल्यू है वो मैंने रख दिया। x के पावर -2 को 1/x² लिख सकते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा -1/2 x² इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस t, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। 2 से 2 का जो गेम है ये आपका ओवर हो जाएगा, लेकिन 2 से 2 के गेम को ओवर करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का काम करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ढंग से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या था यहाँ पे -1/2 प्लस t, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 x² इज इक्वल्स टू -1 + 2t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। 2 से 2 का जो गेम है ये ओवर हो जाएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल
ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या चीज़ें हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इधर काम कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 2t, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, माइनस साइन के कारण ये -1 +1 में आ जाएगा, 2t -2t हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x² है तो x² बराबर 1/1 माइनस 2t हो जाएगा। और यहाँ से एक x जो है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर रूट है x² रूट, ये मॉड x बराबर क्या आ जाएगा, √1/1 माइनस 2t, ठीक है। तो अब इस मॉडुलस साइन को हटाएंगे तो डेफिनेटली x बराबर क्या हो जाएगा, ±√1/1 माइनस 2t, जिसको कि 1 का रिस्पेक्ट करते हुए इसको हम लोग ±1/√1 माइनस 2t कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है इस ऑप्शन में कि फाइनाइट t पे जो सॉल्यूशन है ए का वो ब्लोज अप कर जाएगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर t इज टू हाफ ले लेते हैं, एट t इज टू हाफ, ये जो है कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि t इज टू हाफ लेंगे ना तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो ये बात सही है कि सॉल्यूशन टू ए जो है ये ब्लोज अप कर रहा है, तो कहेंगे हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर हम दूसरा जो आपका सॉल्यूशन है, दूसरा जो ऑप्शन है dx/dt इज टू x sin x², ठीक है, तो यहाँ पे dx/dt इज टू dx/dt इज टू x sin x², ये जो चीज़ें हैं। अब अगर हम इसकी बात कर लें तो ब्लोज अप करने का क्या मतलब है, जो सॉल्यूशन है वो ब्लोज अप तब करेगा ना जब उसका स्लोप एकदम पॉजिटिव और इन्फिनिटी को अप्रोच करे, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है, मतलब उसमें मोनोटोनिसिटी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो ब्लोज अप करेगा। लेकिन अगर कोई उसके स्लोप को ही रोक ले, जैसे अगर हम मॉड ऑफ dx/dt क्या स्लोप को ही तो रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं मॉड x sin x², ये हो जाएगा मॉड x इंटू मॉड sin x², ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि sin x² का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड x, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड x। मॉड x का ग्राफ हम लोग जानते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो dx/dt है उसका जो मॉडुलस है वो y इज टू मॉड x के नीचे ही रहने वाला है। इसका मतलब है कि समथिंग इज देयर टू बाउंड इट्स स्लोप, ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे दिख रहा है कि स्लोप बाउंडेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह ब्लोज अप करने से बच जाएगा, मतलब कि वो इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, बिकॉज द स्लोप इज बाउंडेड। कोई भी कर्व ब्लोज अप कब करेगा, जब उसका जो स्लोप है वो उसको ना रोके, है ना, इंक्रीज होने से। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, 1 and 2 बोथ वेयर ट्रू, 1 इज ट्रू बट 2 इज नॉट ट्रू, तो ये जो आपका ऑप्शन बी है कि 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, ये आपका सही है। अब ये एक दूसरा सवाल ये आया हुआ था, अगर y ऑफ x सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है 4xy डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश 0 क्या होगा। ये भी CSIR 2022 का ही फरवरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप अगर चेंज ऑफ वेरिएबल्स वगैरह करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फ्रोवेनियस मेथड जो भी अगर यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी दूर चले जाएंगे। तो अच्छी बात क्या है, इसको सिंपल ही रखते हैं। देखिए बड़े आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे वो देख लीजिए, गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन है 4xy डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, क्या आपका मकसद है, वो है y डबल डैश एट 0, ठीक है। आपको y डबल डैश निकालना है और कहाँ पर, तो 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए,
ठीक है, तो इसमें जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, व्हाट द थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट, 4x इंटू वाई डबल डैश, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y डैश 0 एंड प्लस y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2y डैश ऑफ 0, ठीक है। y ऑफ 0 ऑलरेडी 1 गिवन है, इसका फ़ायदा ले लेते हैं। y ऑफ 0 देख लीजिए क्वेश्चन में ही, y ऑफ 0 जो है ये आपका 1 गिवन था। यस, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बट y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमें मेंशन करनी थी, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसी पे मैंने ओवरराइट किया। तो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 ये है, तो y ऑफ 0 की जगह पे ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y डैश 0 आपको मिल चुका है क्या, -1/2। तो मुबारक हो, एक चीज़ आपको मिल चुका है y डैश 0, y ऑफ 0 ऑलरेडी मिल चुका है। अब अगर लगे हाथों y डबल डैश 0 ही तो फाइंड आउट करना है, तो एक काम कीजिए ना, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इस दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। आप कहिएगा कि अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मान लेते हैं 1 कुछ देर के लिए। एंड नाउ लेट्स गो टू डिफ्रेंशिएट इट, ठीक है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये हो जाएगा 4x इंटू वाई ट्रिपल डैश, ये हो जाएगा 4x इंटू वाई ट्रिपल डैश एंड प्लस फिर क्या, फिर ये कि आपका 4x इंटू वाई ट्रिपल डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y डबल डैश एंड डेरिवेटिव ऑफ x 1 होगा, तो निश्चित तौर पे ये आपका हो जाएगा 4y डबल डैश, ठीक है, एंड प्लस उसके बाद फिर से अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 2y डैश है, ये हो जाएगा प्लस 2y डबल डैश, 2y डबल डैश एंड प्लस y का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार फिर से हम x इज इक्वल्स टू 0 को इसमें पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 4y डबल डैश एट 0 प्लस 2y डबल डैश, तो दोनों को ऐड कर दीजिए ना भैया, ये जो 4y डबल डैश लिखे यहीं पे आप क्या कीजिए 6y डबल डैश 0 एंड प्लस y डैश एट 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है आप आसानी से देख सकते हैं कि 6y डबल डैश एट 0 जो है y डैश 0 अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है जो कि -1/2 के बराबर है। तो आप भी जानते हैं कि LHS से जो -1/2 है वो RHS में जाके 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको y डबल डैश 0 फाइंड आउट करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो y डबल डैश 0 जो है ये 1/12 के रूप में आ जाएगा। अब हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है जो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन होगा, एक ऑब्जेक्टिव के रूप में फ्रेम करने की कोशिश की है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के साथ शब्दों की जादूगरी हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से आपको क्विक रिकॉल करवा देंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का और उस पे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, तो वो ये है कि सबसे पहले इसका आप RHS को 0 करके इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे C1y1 प्लस C2y2 आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद ये जो y1 y2 है इसका व्रंशियन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा y1 y2 एंड y1 डैश y2 डैश, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद व्रंशियन फाइंड आउट करने के बाद आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा u1 y1 प्लस u2 y2, जहाँ पे u1 क्या है यहाँ पे उसको फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने u1 फाइंड आउट करना है तो सीधे इसको याद रखिए, u1 बराबर क्या है माइनस इंटीग्रेशन y2r अपॉन w तो व्रंशियन के रूप में यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, r जो है क्वेश्चन में ही गिवन रहता है, ठीक है। y2 और y1 आपने यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से निकाला हुआ है, तो इस तरीके से आप u1 फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिर u2 फाइंड आउट कर लेते हैं, u2 वाले में देखिए u2 है तो y1 है, r
ओवर डब्ल्यू। ठीक है, इसमें पॉजिटिव साइन है, लेकिन जब u1 है तो यहाँ पे y2 है नेगेटिव साइन के साथ, इंटीग्रेशन y2r अपॉन w dx। ठीक है, ये चीज़ें। और जब आपने u1 निकाल लिया, u2 निकाल लिया, तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको फाइनली लिखने के लिए u1 y1 प्लस u2 y2 कर देंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल फंक्शन सॉल्यूशन है वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जो आपका मेथड है, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये सिर्फ p q और r कांस्टेंट हो तभी नहीं, बल्कि अगर फंक्शन ऑफ x हो तब भी ये एप्लीकेबल होता है। तो आई होप कि यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को एक बार हमने रिकॉल कर लिया है। अब देखिए थोड़ी सी शब्दों की जादूगरी यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इसमें पहला है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कांस्टेंट होगा क्या, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फॉर्म में होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा कि नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन माइनस पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो डिफरेंस है वो क्या ये होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला काम इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हो सकता है कि व्रोंस्कियन का भी वैल्यू हम ऑप्शन के रूप में दे देते, तब आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करना पड़ता, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं रही। नहीं तो व्रोंस्कियन का वैल्यू भी हम ABCD में से किसी ऑप्शन में दे देते तो क्वेश्चन और खूबसूरत बन जाता। लेकिन फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, LHS को 0 पुट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। वो बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से m जो है ये आपका 1,2 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो आपका आ जाएगा c1 इंटू ई का पावर x प्लस c2 इंटू ई का पावर 2x। यहाँ से y1 आपका आ जाएगा e का पावर x और y2 आ जाएगा e का पावर 2x। ठीक है, तो यहाँ पे व्रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 y2 ओवर y1 y2 एंड यहाँ पे y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y1 e का पावर x, y2 e का पावर 2x, y1 का डेरिवेटिव e टू दी पावर x एंड y2 का डेरिवेटिव 2 इंटू e टू दी पावर 2x। अब यहाँ से जो है e का पावर x इंटू e का पावर 2x। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी आपको क्या, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई का पावर 3x, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई का पावर 3x। तो ले दे के आपको e का पावर 3x आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से ये व्रोंस्कियन। अब आपको u1 फाइंड आउट करना है तो माइनस इंटीग्रेशन y2r ओवर w dx। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू रख दिया, r का वैल्यू रख दिया, तो 2 इंटू ई का पावर 2x dx, w का वैल्यू e का पावर 3x रखा, इंटीग्रेट करा, ये मिल गया। खुश रहिए क्योंकि u1 आपको यहाँ पे मिल चुका है। उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, u2 फाइंड आउट करेंगे। तो u2 फाइंड आउट करने के बाद इंटीग्रेशन y1 r ओवर w। ठीक है, तो y1 का वैल्यू, r का वैल्यू, w का वैल्यू रख के इंटीग्रेट करेंगे, e का पावर माइनस 2x आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए u1 y1 प्लस u2 y2, u1 y1 u2 y2 सब ज्ञात है, सब के वैल्यूज़ को रखेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फाइनल सॉल्यूशन तो CF प्लस PI होता है जो कि ये है। लेकिन ऑप्शन इसके कौन कौन से सही होंगे, देखिए सॉल्यूशन जो है वो हमने यहाँ पे करवा दिया है। इसके सही आंसर को आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, कमेंट सेक्शन में सेंड करें। आपके जो भी सजेशंस रहेंगे उस सजेशंस पे हम अमल करेंगे और बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके आने वाले एग्जामिनेशन की जो शुभकामनाएं हैं उसके साथ हम आप सबको अलविदा कहना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।